नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगीर। दोस्तों, बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल कैसे निकालते हैं। आपको कोई नंबर दे देगा, उसकी कोई पावर दे देगा, या कुछ नंबर आपको मल्टीप्लाई में दे देगा, या कुछ नंबर आपको फैक्टोरियल में दे देगा, और उसको किसी संख्या से विभाजित करना है। जो प्रश्न हमने पिछले क्लास में सोल्व भी किए थे, आपसे पूछेगा कि उसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी पावर अगर आपको बड़ी दे रखी हो तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा 5 की पावर है 104, इसकी पावर ही दे रखी है, इसको डिवाइड करना है, मान लीजिए 7 से है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ऐसे अगर आपको बड़ी संख्या दे रखी, पावर में दे रखी हो, तो उसका रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। तो टोसेंट मेथड की सहायता से आप उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टोसेंट मेथड होता क्या है। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, टोसेंट मेथड की सहायता से हम निकाल सकते हैं रिमाइंडर। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं जब संख्या पावर में दे रखी हूं। तो जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा a की पावर है b और उसको डिवाइड कर रखा c से। अगर a की पावर आपको दे रखी है b, उसको डिवाइड कर रखा किससे, c से है। यहां पर कंडीशन क्या है, देखो b तो क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, b तो क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर है। और a और c क्या है, यहां पर a और c यहां पर होनी चाहिए को प्राइम नंबर है। a और c होने चाहिए को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया था कि जब दो संख्याओं का HCF अगर एक है तो वो को प्राइम नंबर कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है। तो a और c क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए, b कोई नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वहां पर आप टोसेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर आप टोसेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, टोसेंट मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहां पर a और c अगर को प्राइम नंबर नहीं है तब क्या करेंगे, तब हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। हम एक दो एग्जांपल ऐसा भी करेंगे। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, तरीका क्या है, तरीका ये है कि आपको जैसे ये कंडीशन अप्लाई हो गई है, ये कंडीशन अप्लाई हो गई तो आप टोसेंट मेथड लगा सकते हैं। और टोसेंट मेथड क्या करता है, टोसेंट मेथड ये करता है कि पावर को टोसेंट से डिवाइड किया जाता है, पावर को टोसेंट से डिवाइड किया जाता है। और डिवाइड करने पर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। डिवाइड करने पर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। और वो रिमाइंडर ही क्या बन जाता है, न्यू पावर बन जाती है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो रिमाइंडर क्या बन जाती है, न्यू पावर बन जाती है, नई घात बन जाती है। तो सबसे पहले तो ये सीखेंगे टोसेंट मेथड होता क्या है, कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि 2 की पावर दे रखी है 100, उसको डिवाइड कर रखा है 101 से। 2 की पावर आपको दे रखी है 100 है, उसको डिवाइड कर रखा है 101 से, डिवाइड आपको ये 101 से इसको डिवाइड कर रखा है। तो आप सबसे पहले चेक कीजिए, सबसे पहले चेक कीजिए, ये हमारा a है, ये क्या है, c है, ये को प्राइम नंबर है क्या, सहअभाज्य संख्या। इनका HCF कितना होता है, एक, यानी एक को प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। b कोई नेचुरल नंबर है, पावर कोई नेचुरल नंबर है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। यहाँ पर टोसेंट मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोसेंट मेथड निकालते कैसे हैं वो एक बार थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आपको, मैं टोसेंट कैसे निकालते हैं वो बाद में बताऊंगा। एक बार आप ये सीखिए कि जैसे मान लीजिए इसका टोसेंट कितना आएगा, 100 आएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, मान लो मेरी बात, आपको 2 की पावर दे रखी है 100, उसको डिवाइड करना है 101 से, तो इसका टोसेंट कितना आ गया, 100 आ गया। क्या करना है, पावर को डिवाइड करते हैं टोसेंट से। पावर यहाँ पर कितनी है, 100 को डिवाइड करते हैं टोसेंट से, टोसेंट कितना है, 100 आया। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो जो रिमाइंडर होता है वो बन जाता न्यू पावर। अब न्यू पावर कितनी बन जाएगी, 0। 2 की पावर बन जाएगी 0, उसको डिवाइड करना 101 से। और किसी भी नेचुरल नंबर की पावर अगर 0 तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 101 से तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, एक बार आपको इसको नोट डाउन नहीं करना है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि ये करते कैसे हैं। क्या करना है, टोसेंट निकालना है। टोसेंट कैसे निकालेंगे अभी आपको बताऊंगा। पावर को डिवाइड करते हैं टोसेंट से, रिमाइंडर जो बचेगा, 0 बचे, 1 बचे, कुछ भी बचे, रिमाइंडर बन जाएगा न्यू पावर। न्यू पावर बनने के बाद में वो थोड़ा सा आपको सिंपल सा नजर आएगा। अब हम सीखेंगे इसमें रिमाइंडर टोसेंट निकालना, टोसेंट निकालना। टोसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पहला तो इसके अंदर ये है
सी क्या है, कोई प्राइम नंबर है, सी क्या है, कोई प्राइम नंबर है। यानी हमारा जो टोसेंट डिपेंड करेगा किसके ऊपर करेगा, सी के ऊपर। हमारा जो टोसेंट है वो डिपेंड करेगा सी के ऊपर। टोसेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सी के ऊपर करेगा। सी अगर कोई प्राइम नंबर है, सी अगर कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सी कोई अभाज्य संख्या है, तो जो टोसेंट है वो क्या बनेगा, टोसेंट बनेगा इसके अंदर, टोसेंट बनेगा वो बनेगा C-1। अगर सी कोई प्राइम नंबर है, कोई अभाज्य संख्या है, तो C-1 बन जाएगा। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल जैसे 101, अगर C बराबर है 101, तो अभी हमने क्या लिखा था, हमारा प्रश्न था कि 2 की पावर 100/101, यहां पर C क्या है, 101 है। तो 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है क्या, 101 में किस क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका टोसेंट क्या बन जाएगा, C-1। तो यानी 101 में से माइनस कर देंगे 1, तो कितना है 100, तो हमारा टोसेंट क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और फिर पावर को क्या करते हैं, टोसेंट से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया था, इस पावर को 100 को डिवाइड किया था टोसेंट से। टोसेंट कितना 100 है, रिमाइंडर कितना बता था 0, और वह 0 क्या बन गई थी, इसकी न्यू पावर बन गई थी, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा है तो। बाकी मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ये टोसेंट क्या बन जाएगा, अगर सी हमारा ये है तो हमारा टोसेंट बन जाएगा, इसमें से माइनस कर देते हैं 1, तो आ जाएगा 100 है। अगर आपका सी अगर मान लीजिए 7 है, 7 क्या है, एक 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो उसका टोसेंट कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अगर आपका सी दे रखा है 11 है, तो टोसेंट कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। यानी सी में से एक माइनस कर देंगे, ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लें, फिर हम इसके ऊपर एग्जाम्पल भी करेंगे। अगर आपका जो सी दे रखा है वो क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अगर वो अभाज्य संख्या है तो अगर दूसरी कंडीशन इसके अंदर है कि अगर सी है वो प्राइम नंबर नहीं है तब, तो पॉइंट नंबर सेकंड ये है कि सी अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है, सी क्या है, कोई कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, सी क्या है, कोई कंपोजिट नंबर है, कोई क्या भाज्य संख्या है, सी क्या है, कोई भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या तो क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सी के, तो सी के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो सी के करेंगे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे समझ में आ जाएगा आपको, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अब भाज्य संख्याओं में इसको बांटेंगे। एग्जांपल समझते हैं, जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है सी बराबर दे रखा है 6 दे रखा है, सी बराबर दे रखा है 6, सी यहाँ पर क्या है, जिस संख्या से आपको डिवाइड करना है, डिविजर है, भाजक है, सी बराबर दे रखा है 6 है। तो सबसे पहले 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 2 × 3, अभाज्य संख्या के टुकड़ों में लिखो 2 × 3 है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, टोसेंट बराबर क्या हो जाएगा, आप ध्यान समझना, टोसेंट बराबर होगा C × 1 - 1 अपॉन पहला प्राइम फैक्टोरियल यानी इसको नाम दे दिया A, फिर दे दिया B, तो 1/A माइनस 1/B। और अगर आपको ऐसे भी कुछ और आगे दे रखा है तो ऐसे और लिख लेंगे। इसमें क्या बताया मैंने आपको, टोसेंट बराबर कितना हो जाएगा, C × 1 - 1/A। A B C यहाँ पर क्या है, A B C यहाँ पर क्या है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। A B C यहाँ पर क्या है, प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। A B C यहाँ पर क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। A B C यहाँ पर क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। देखो एक दो बार आप करोगे ना प्रैक्टिस तो समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए इसका आप एग्जांपल सोल्व करते हैं ना, T बराबर C बराबर कितना है 6 है, इंटू 1 - 1 अपॉन A बराबर कितना है 2 इंटू 1 - 1 अपॉन B बराबर कितना है 3। आगे भी है कि इसमें नहीं है, यानी इसमें 2 ही फैक्टर है, तो अगर आगे दे रखा तो ऐसे लिख लेंगे इसमें। तो T बराबर आपके पास में आ जाएगा 6 × 1/2 × 2/3, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी इसका टोसेंट आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये निकालना सीखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। ऐसे 1-2 एग्जांपल और करेंगे, फिर हम पर्सनली सोल्व करेंगे इसमें। जैसे एक और करते हैं इसके अंदर, इसमें जो टोसेंट मेथड में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे ना, वो वही पूछे जाएंगे जो प्राइम नंबर होता है C, उसमें अच्छे वाले प्रश्न बनते हैं। तो अगर आपको C बराबर दे रखा है 12 दे रखा है 12 दे रखा है, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। तो C को क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3। तो यहाँ पर A का मान तो कितना हो गया 2 और B का मान कितना हो गया 3।
अगर पावर 2 दे रखी तो ऐसा नहीं है कि इसको 2 बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, टोशेंट बराबर होता है C इंटू 1 माइनस 1 अपॉन A इंटू 1 माइनस 1 अपॉन B। अगर इसके आगे भी दे रखा तो इसके आगे भी लिख लेंगे। C बराबर कितना 12 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन A का मान कितना है 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन B का मान कितना है 3 है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3 है, यानी टोशेंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बस ये नोट कर लो, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड पर्सन सोल्व करेंगे। इसमें देखो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर 2 की पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, नहीं। आपको तो बस A B C लिखना है। अगर पावर कितनी दे रखी हो, 5 दे रखी हो, 10 दे रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तो बस सिंगल टाइम लिखना है इसमें। तो इसका टोशेंट कितना आ गया 4 आ गया। और यहां पर देखो एक हमने ये किया था, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला है, यहां पर पर्सन ठीक बनते हैं जब आपको C क्या है, कोई अभाज्य संख्या होती है, और यहाँ पर डायरेक्ट टोशेंट क्या हो जाता है C-1 हो जाता है। जैसे ये 7 है तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, ये 11 है तो कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। और इसके ऊपर अच्छे एग्जाम्पल बनते हैं। अब हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। जैसे 5 की पावर है 32 है, उसको डिवाइड किया गया 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। 5 की पावर है 32, उसको डिवाइड किया गया 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले जो बेसिक तरीका वो तो क्या है कि आप 5 को इसकी नजदीक लिखो, +1 -1 वाले फॉर्म में, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है, तो उससे भी नहीं ले सकते। 5 की पावर 3 में लिखना चाहो तो 125, उससे भी नहीं बनेगा। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसको इसकी फॉर्म में लिखो +-1 वाली, जो हमने पिछले क्लास में सीखा था। दूसरा तरीका ये क्या है, यहाँ पर देखो क्या बन गया, A की पावर B, उसकी पावर कितनी C। यहाँ पर A बराबर कितना है 5 है, B बराबर कितना है 32 है, C बराबर कितना है 7 है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, C क्या है, C बराबर कितना है 7। ये क्या है प्राइम नंबर है, ये क्या है प्राइम नंबर है। तो बताओ इसका टोशेंट कितना हो जाएगा C-1 यानी 7 - 1 यानी 6। इसका टोशेंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो तरीका हमने क्या पढ़ा था कि पावर में सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे। तो पावर है 32, जो पावर है 32 उसको डिवाइड करते हैं टोशेंट से 6 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा +2, और जो रिमाइंडर बचता है वही न्यू पावर बन जाती है। तो यहाँ पर 5 की पावर 32 ना होकर क्या होगा 2 होगा, डिवाइड करते हैं 7 से। तो 25 को डिवाइड करें 7 से तो कितना आ जाएगा 7 या 21 बचा कितना +4। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्या हमने सबसे पहले क्या था, प्राइम नंबर था। प्राइम नंबर है तो टोशेंट क्या होगा 7 - 1 यानी 6। पेन पे चलाने की जरूरत नहीं है। फिर जो पावर है उसको डिवाइड करते हैं टोशेंट से, 32 को डिवाइड करेंगे 6 से, और जो भी रिमाइंडर बचेगा 0 बचे 1 बचे 2 बचे, वही क्या बन जाएगी न्यू पावर बन जाएगी। तो +2 आया। अब 5 की पावर यहाँ पर 32 ना होकर अब क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। 5 की पावर 2 होता है 25 में भाग देंगे 7 का तो +4। तो ये आप नोट डाउन कर ले। अगला एग्जांपल इसमें 3 की पावर 41 उसको डिवाइड किया गया 5 से, तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा। ये हालांकि हमने पिछली क्लास में भी सोल्व किया था। 3 की पावर 41 को डिवाइड किया गया 5 से, तो इसको टोशेंट मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, C क्या एक प्राइम नंबर है। तो बताओ इसका टोशेंट कितना हो जाएगा C-1 यानी टोशेंट हो जाएगा 4। तुरंत क्या करेंगे, इसकी पावर को 41 को भाग देते हैं 4 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा +1 है। तो यहाँ पर 3 की पावर डायरेक्ट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यह कितना होता है 3/5 यानी +3 हो जाएगा। इसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। टोशेंट कितना है 4, क्योंकि 5 है, 5 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब न्यू पावर 41 में भाग देंगे, पावर में भाग देंगे, टोशेंट का रिमाइंडर बचेगा 1, तो न्यू पावर बन जाएगी अब रिमाइंडर +1। 3 की पावर 1 3 होता है, तो उसमें भाग देंगे 5 का, तो ये +3 आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3 की पावर है 45 है, और उसको डिवाइड किया गया है 5 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, 15 से।
3 की पावर 45 है, उसको भाग दिया गया 15 से 15 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि इसमें टोसेंट मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा। टोसेंट मेथड हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो a होता है उसकी पावर b है और अपॉन में क्या c है। a c को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर a बराबर कितना है 3 है, c बराबर कितना 15, इनका यानी कॉमन फैक्टर कितना 3 है, इनका HCF कितना है, HCF कितना 3 है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर टोसेंट मेथड नहीं लगेगा। क्या पढ़ा था हमने कि a और c क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या, यानी जिनका महत्तम समापवर्तक कितना हो 1 हो, या फिर आप यूं समझिए जिनका कॉमन फैक्टर कितना हो 1 हो। यहां पर कॉमन फैक्टर कितना है 3 है, 3 से भी विभाजित है, 3 से भी, वो 3 का भाग इसमें भी जाता है, 3 का भाग इसमें भी जाता है, तो ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे, को प्राइम नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां से आप क्या करते हो, इसको लिखो 3 गुणा 3 की पावर 44, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाती है, इसको हो जाएगा 15, इसको 3 से काट देंगे, तब आपके पास में नया जो बन गया है वो बन गया 3 की पावर 44/5। अब आपके पास में जो नया पर्सन बन गया है ये बन गया है। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 से इसको काटा है, 3 से डिवाइड किया है, इसको 3 से डिवाइड किया है, तो लास्ट में इसको 3 से गुणा भी करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने 3 से इसको काट दिया ऊपर नीचे, अब आपके पास बन गया 3 की पावर 44/5 है। अब बताओ सी क्या है, यहाँ पर c बराबर 5 पर टोसेंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, टोसेंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो पावर को डिवाइड करते हैं 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, 44 में भाग देंगे 4 का, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 0, कितना होता है, किसी भी नेचुरल नंबर की पावर अगर 0 तो कितना होता है 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया, लेकिन हमने यहाँ पर शुरुआत में 3 से इसको डिवाइड किया था, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको 3 से काट भी तो दिया था शुरुआत में, तो फाइनल आंसर हमारा होगा 3। हमने 3 से इसको काटा था, इसलिए इसको 3 से लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप को प्राइम नंबर नहीं दे रखे तो आप ऐसे इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं को प्राइम नंबर में, हालांकि इनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। तो दोस्तों हमने रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और उसके कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, कुछ एग्जांपल भी हमने सोल्व किए हैं, और टोसेंट मेथड से भी कैसे रिमाइंडर निकालते हैं वो भी हमने सीखा है। हालांकि टोसेंट मेथड से जो पर्सन सोल्व किए जाते हैं बड़ी पावर वाले, उससे संबंधित एसएससी बहुत कम पर्सन पूछती है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज या फिर कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो हमने टोसेंट मेथड भी थोड़ा बहुत सीख लिया है। बाकी जो रिमाइंडर थ्योरम है उससे जो पर्सन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर लैंग्वेज वाले पूछे जाते हैं, ज़्यादातर लैंग्वेज वाले पर्सन पूछे जाते हैं, तो हम उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 28 से यानी 1 से लेकर 27 तक प्रश्न हम सोल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने नंबर ऑफ जीरो वाला कर लिया, ट्रेलिंग जीरो वाला, और उसके बाद में यूनिट डिजिट वाला, कि यूनिट डिजिट से संबंधित प्रश्न है वो भी हमने सोल्व कर लिए हैं। अब आगे हम सोल्व करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित प्रश्न है, जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न हम पढ़ेंगे। किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल है 24 तथा शेषफल 13 आता है, तो वह कौन सी संख्या है। ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और रिमाइंडर थ्योरम में हमने पहले जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो ये तो कहलाता है डिविडेंड, यानी भाज्य भाग देने वाला क्या बन जाता है, डिविजर भाजक बन जाता है, डिविजर बन जाता है। और ये क्या कहलाता है, कोशेंट कहलाता है, भागफल कहलाता है। और नीचे हमारे पास में जो लास्ट में बचता है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। और इन्हीं से संबंधित फॉर्मूला बनता है। ये हमारा क्या बन गया, भाजक, ये क्या बन गया, शेषफल, ये क्या बन गया, भाज्य, या फिर वो संख्या जिसमें भाग दिया गया है ये क्या बन गया, भागफल। ठीक है। और मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि डिविडर बराबर क्या होता है, डिविडेंड नहीं होता, डिविडेंड बराबर होता है डिविजर इनटू कोसेंट और प्लस होता है रिमाइंडर, प्लस होता है रिमाइंडर। ये फॉर्मूला होता है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी संख्या या फिर भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है। तो क्या जाएगा, यदि किसी संख्या को 38 से भाग देने पर, यानी भाग किससे दिया गया 38 से, तो ये तो बन गया भाजक डिविजर, ये तो बन गया डिविजर यानी भाजक, ये बन गया भाजक। भाग देने पर भागफल कोसेंट आपको दे रखा है, जो कोसेंट है भागफल है वो कितना है 24 है। और रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर आपके पास में बचता है 13 है। तो वह संख्या कौन सी है, यानी आपसे डिविडेंड पूछा, डिविडेंड बराबर होता है भाजक 38 गुना भागफल कितना है 24 है।
प्लस रिमाइंडर कितना है 13 है, तो कितना आ जाएगा 24 गुना 8 कितना होता है 92, रिमाइंडर बचा 24 गुना 3 होता है 72, 72, तो 91 प्लस 13 तो 925, तो वो संख्या कौन सी होगी 925 होगी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्या क्या, बस जो फॉर्मूला था हमारा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, इसमें भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। यहां पर आएगा शेषफल का 8 गुना है। यदि भागफल 18 है तो भाज्य क्या है। देखो ऐसे संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं लैंग्वेज वाले। तो भाजक है वो भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। यदि भागफल 18 है, क्या दे रखा है कि जो भाजक है, भाजक वो क्या है भागफल का 24 गुना है, भागफल का 24 गुना है, तो भागफल यहाँ पर कितना है 18 है, तो आपके पास में ये तो बन जाएगा भाजक यानी डिविजर। तो 18 गुना 4 होता है 72, बता कितना 7, 18 गुना 36, 36 से 7 43, तो ये हो जाएगा 432 भाजक हो जाएगा। और शेषफल का 8 गुना है, कौन भाजक है, भाजक है वो क्या है, भाजक है वो शेषफल का 8 गुना है, किसका रिमाइंडर का, रिमाइंडर का 8 गुना है। तो बताइए हमारे पास में भाजक कितना आ गया, भाजक हमारे पास में आ गया 8 432, तो शेषफल कितना आ जाएगा 8 से इसको काट देंगे, 8 गुना 5 40 और 8 गुना 4 32, यानी इसको जब आप 8 से काटोगे तो कितना आएगा 54 आएगा। कौन आएगा रिमाइंडर आएगा, तो जो शेषफल है रिमाइंडर वो आपके पास में आ जाएगा 54 है, ठीक है। और भागफल आपका 18 दे रखा, तो भाज्य क्या है, भाज्य का मतलब क्या है, ये डिविडेंड पूछ रहा आपसे। देखो डिविडेंड यानी वो भाज्य क्या है, वो संख्या क्या है। तो फॉर्मूला क्या था, भाजक यानी 432 गुना भागफल कोशेंट, कोशेंट कितना 18 प्लस शेषफल कितना 54 है। यही आपका वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बस आपको सिंपली सोल्व करना है। 18 गुना 2 होता है 36, बचेगा कितना 3, 18 गुना 3 होता है 54, 54 3 57, कह कितना करेगा 5, 18 गुना 4 72, 72 और 5 77 प्लस 54 है। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 0, बचा कितना 1 और 7830, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 7830, तो ऑप्शन इसका राइट होगा 7830 है। यानी ऐसे लैंग्वेज वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा पैटर्न पता होना चाहिए और प्रश्न को सोल्व कैसे करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या दे रखा है, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। ध्यान से समझना, कोई संख्या n है, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया है 4 से। कोशेंट कितना है, माना कोशेंट उसका q है, हमें नहीं पता कितना है, कोशेंट कितना है q है, और हमारे पास में रिमाइंडर कितना बच गया है 3 बच गया है। तो बताओ कि वो संख्या क्या होगी, वो संख्या n क्या होगी। तो आप n बराबर क्या लिखोगे, संख्या बराबर होता है भाजक, भाजक कितना 4 गुणा कोशेंट कितना q, माना कितना q है। संख्या बराबर होता है भाजक यानी 4 जिससे विभाजित किया गया गुणा कोशेंट कितना है हमें दे नहीं रखा, माना q है, प्लस रिमाइंडर कितना 3 है। तो आपके पास में वो संख्या n बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा q, q यहाँ पर क्या है कोशेंट है, भागफल है, प्लस 3 है। जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो n क्या है, n का फॉर्मूला बन गया 4q प्लस 3। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त क्या होगा। एक बार इसका बेसिक बता रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। 2n यानी इसका 2 गुना, तो इधर भी क्या कर देंगे इसका 2 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8q प्लस 3 गुना 2 6। इसको डिवाइड करना है किससे 4 से, तो देखो ये तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, 6 में भाग देंगे 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 में भाग दें 4 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। ये बेसिक था आपको थोड़ा बताने के लिए कि n बराबर क्या होगा, फिर 2n पूछे 5n पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका जो डायरेक्ट तरीका होता है वो क्या होता है ऐसे प्रश्नों में, यानी 4 से विभाजित करने पर शेषफल, आपको ध्यान देना केवल शेषफल पर, शेषफल पर ध्यान देना है।
अगर यहाँ पर संख्या का 2 गुना 5 गुना 6 गुना कर रहा है, शेषफल कितना है 3 है। संख्या का 2 गुना कर रहा है तो शेषफल का 2 गुना कर दो, 3 गुना 2 कर दो 6, और 6 में भाग दे दो किसका, 4 का, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अगला एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, इसमें 31 का है। जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, n को विभाजित किया जाता है 7 से तो शेषफल कितना बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है, ठीक है। फिर क्या किया गया 5n, यानी उसी संख्या को 5 से गुणा किया गया है, तो यानी क्या कर देंगे इसमें रिमाइंडर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और डिवाइड करना है 7 से तो कितना रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो डायरेक्ट आप यहां से लिख सकते हैं कितना आएगा 1 आएगा। बेसिक से मैंने आपको बता दिया था कैसे करते हैं, यानी आप उस संख्या को मान भी सकते हैं। यहां से कितना आएगा 1 आएगा, 31 का आंसर हो जाएगा 1। 32 का ट्राई कीजिए। जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा जब 6n - 1 को 8 से विभाजित किया जाता है। सेम वैसा ही तो प्रश्न है, जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 3 आता है, यानी रिमाइंडर कितना है 3 है, ठीक है। सेम संख्या से विभाजित होना चाहिए। यहां से 8, देखो यहां से भी डिवीजर क्या है 8, यहां से भी डिवीजर कितना 8 है। शेषफल क्या होगा जब 6n - 1 को, यानी इसका कितना गुणा करना है 6 गुणा करना है, उसमें से क्या करना है माइनस का 1 करना है, यानी 6n उस संख्या का 6 गुणा तो रिमाइंडर का भी 6 गुणा, -1 करना है तो -1 कर देंगे और भाग दे देंगे 8 से। 6 गुणा 3 होता है 18 में से माइनस करेंगे, एक तो 17/8 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, प्लस का 1। ऑप्शन 20 का राइट होगा। यानी आपको इसको बेसिक से लिखने की जरूरत नहीं है, जो रिमाइंडर दे रखा है वो रिमाइंडर रखो, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना जितना भी बोलता है वो लिखो, -1 +1 कुछ भी करता है तो करो, नहीं करता है तो ऐसे कैसा डिवाइड कर दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। 32 का आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, यानी 1 आएगा। 33 ट्राई कीजिए, सेम ऐसा प्रश्न है। यदि 5 से पूर्णांक n में भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आता है। यदि 7n को 5 से भाग दिया जाए तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर कितना 2 है, और संख्या का कितना 7 गुना, तो 7 गुना कर देंगे और भाग देते किससे 5 से, तो 7 गुना 2 होता है 14, 14 उसको डिवाइड करेंगे 5 से कितना आएगा प्लस का 4। रिमाइंडर कितना होगा इसमें, शेषफल कितना होगा प्लस का 4। सिंपल से है प्रश्न इसमें। जब किसी पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 आता है। जब 8n को 5 से भाग दिया जाएगा, डायरेक्ट कर सकते, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। शेषफल कितना है 3 है, संख्या कितना गुना 8 गुना है, डिवाइड करने किससे 5 से, कुछ प्लस माइनस 1 अगर करता है तो, यानी 8n + 5 -5 -1 कुछ भी करता है तो कर दो, नहीं करता तो ऐसे कैसा रहने दो है। 8 गुना 3 होता है 24, भाग देंगे 5 से तो बताओ कितना बचेगा 4 बचेगा। ऑप्शन 20 का राइट होगा 34 का। और ये प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे किसी न किसी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न देखिए इसमें 35 का। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 है। विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 देता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न, हालांकि सेम वही है, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी। क्या है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यानी यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है 2 बचता है, ठीक है। विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर 0 शेषफल देगी। यानी कोई संख्या n है, उसको 7 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है 2 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है 2 बचता है, रिमाइंडर बचेगा इसमें 2। कोई संख्या n है तो इसमें कितना जोड़ा जाए कि 7 से भाग देने पर रिमाइंडर बचे 0, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहां पर रिमाइंडर कितना बचा है 2, अगर आप इसमें 5 और जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। यही कहना चाह रहा है कि इस रिमाइंडर में कितना और जोड़ूं कि हमारा पास में रिमाइंडर कितना बचे 0, तो इस रिमाइंडर 2 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। यानी ये संख्या पहले कितनी थी n थी, उसमें कितना जोड़ दिया 5 जोड़ दिया तो n + 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्या क्या है दोस्तों, मैंने आपको फिर से बताता हूं, थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूं थोड़ा सा। एक धनात्मक पूर्णांक n है, उसको डिवाइड किया गया 7 से, रिमाइंडर कितना बचता है, शेषफल बचता है 2 है।
तो फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर कितना होता है, n बराबर होता है भाजक, भाजक कितना 7 है, भागफल कितना है हमें पता नहीं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर कितना 2 है, तो ये संख्या बन गई, ये बन गई। ये जो संख्या n है वो कितना 7q + 2 है। तो 7 से विभाजित होने पर शेषफल 2 बचेगा, यानी इसमें कितना जोड़ा चाहिए, n में कितना जोड़ू मैं, n में कितना जोड़ू, 7 से भाग देने पर 0 बचे। तो इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, 7 से 7 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 बचेगा। तो इस 2 में मैं कितना जोड़ूं, इसमें 5 जोड़ देता हूँ, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी इसमें अगर मैं 5 जोड़ देता हूँ तो यानी n में कितना जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, n + 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। और जैसे मैंने पहले बताया आप वैसे भी कर सकते हो, बात एक ही है। 36 का ट्राई कीजिए, n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n + 9n + 5 को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल होगा 3 की पावर 2n + 9n + 5 को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए यहाँ पर 3 की पावर 2n है, n क्या कोई भी पूर्णांक है, तो ये 3 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर बताओ कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर तो क्योंकि 3 यहाँ पर मौजूद है तो 3 से 3 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। यहाँ पर 9 है तो 9 में 3 का पूरा भाग जाता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। बचा 5 में भाग देंगे 3 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो बस आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी यहाँ पर 3 तो मौजूद है, कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा 3 से पूर्णतः, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। लेकिन जो 5 है, 5 में 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचता है, तो वहां से हमारा आंसर रहेगा 2। आगे 37 का पर्सन ट्राई कीजिए, और ये पर्सन है वो पूछे गए एसएससी के द्वारा। दिया गया है n एक पूर्णांक है, जब 6n + 3 को 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या आएगा। क्या है, n एक पूर्णांक है तो 6n + 3 का स्क्वायर, 6n + 3 के स्क्वायर को 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या आएगा। यार n यहाँ पर क्या एक पूर्णांक है, तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या 3 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा 2n + 1 है, उसकी पावर कितनी है 2 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 की पावर 2 कितना होता है 9। अब आपके पास में संख्या ये आ गई, क्या बोल रहा है कि 9 से भाग देने पर जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना आएगा इसमें, 0 आएगा। एक तरीका तो ये है, यानी हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 की पावर 2 होता है 9, यानी 9 बाहर आ गया, 9 से 9 कट गया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरा तरीका ये है कि n एक पूर्णांक है, पूर्णांक यानी इंटीजर, तो आप n की कोई वैल्यू पुट कर दो, n बराबर रखो इसमें 1 या फिर 0 भी रख सकते हो, तो 6 + 3 हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 है, 81 को डिवाइड करेंगे इससे 9 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। n एक पूर्णांक है तो n बराबर 0 भी रख सकते हो, तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 की पावर होती है 2 9, तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो जैसे मैंने बताया आप वैसे भी कर सकते हो, और आप n बराबर कोई भी इंटीजर अपनी मर्जी से 0 1 रख कर सकते हो। आ गया 38 का, 75 × 73 × 78 × 76 को 34 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। ऐसे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं ऐसे प्रश्नों की। 75 × 73 × 78 × 76 है, इसको डिवाइड किया गया किससे, 34 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ये चीज़ें तो हमने पढ़ी ली थी। सबसे पहले 75 को डिवाइड करेंगे 34 से, तो कितने बार जाएगा 2 टाइम्स, ये 34 × 2 होता है 68 68, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 7 बचेगा। 73 में भाग देंगे तो 68, तो प्लस का 5 बचेगा। 78 को 68, तो यहाँ पर प्लस का 10 बचेगा, और यहाँ पर 34 भाग देंगे तो 68, यहाँ पर बचेगा 8 बचेगा। यानी इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, ऊपर तो आपके पास में आएगा 7 × 5 × 10 × 8 है। अब इसको डिवाइड करना है 34 से, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 गुणा ये हो जाएगा 80, डिवाइड करना है 34 से। तो फिर से आप जैसे पहले किया था वैसे कर देंगे, 35 में भाग दो, 34 का बचेगा कितना, 1 बचेगा, इंटू 80 में भाग दो 34 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 68 बचेगा कितना, 12 है, तो यानी 12 आ जाएगा। 12 में भाग देंगे 34 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 ही बचेगा, 12 है। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा इसमें, ऑप्शन जो बी है वो आपका इसमें राइट होगा।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 39 का ट्राई कीजिए। जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है। जब इसी संख्या के 10 गुणा को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 6 आता है। d का न्यूनतम संभव मान हो सकता है। इसको आप ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है? जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है। जब इसी संख्या के 10 गुणा को d से, देखो यहां पर रिमाइंडर कितना है? 15 है। उसी संख्या के 10 गुणा, तो रिमाइंडर का भी 10 गुणा ले लो, d से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 6 आता है। तब शेषफल कितना आता है? 6 आता है। यानी अब वो नई संख्या कितनी बन गई? 150 बन गई। और यहां पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। तो d का न्यूनतम संभव मान हो सकता है। यह बेसिक से बताना पड़ेगा। सबसे पहले प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या है, क्या कर रहा है? जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 15 बचता है। तो यानी कोई संख्या n है, धनात्मक पूर्णांक क्या n है, उस n को जब d से भाग दिया जाता है तो कोशेंट मानना कितना q है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास में बचता है 15 बचता है। तो वो संख्या कितनी है? n बराबर कितना हो जाएगा? d से भाग दिया गया, कोशेंट कितना है? q है, और प्लस 15, तो आपके पास में वो संख्या बन गई, ये बन गई। जब उसी संख्या के 10 गुणा को, यानी इसका 10 गुणा हो जाएगा प्लस 150, 10 गुणा को d से भाग दिया जाता है, सेम संख्या से भाग दिया जाता है, तो d से d कैंसिल हो जाएगा। 150 को भाग करोगे आप d से तो रिमाइंडर कितना बचता है? 6 बचता है। यानी यहां पर आपके पास में रिमाइंडर कितना? 6 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 150 में से 6 माइनस कर देते हो तो यहां पर कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। दूसरा कर ले लेता हूं मैं। 150 में भाग दिया आपने d का, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 150 को डिवाइड किया d से, रिमाइंडर कितना है? 6 क्यों आया? इसका मतलब क्या है कि 144 है वो पूर्णतः विभाजित होगा d से। रिमाइंडर का मतलब ये तो बचता है। अगर जैसे मान लीजिए 10 है, 10 में भाग देते हो 3 का, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 9, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। यानी 10 में 3 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता 1। इसका मतलब 10 में से 1 माइनस कर दो, 9। इसका मतलब जो भी भाजक है, जो भी डिविजर है वो 9 का फैक्टर है, तभी इसमें क्या बचा? 1 बचा है। जो भी डिविजर है वो 9 का क्या फैक्टर है, तभी इसमें क्या बचा? 1 बचा है, अन्यथा 1 नहीं बचता। ये तो मतलब हुआ इसका। अगर 17 में भाग देते हैं 5 का तो कितने बार जाता है? 3 बार। रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। इसका मतलब 17 में 5 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता 2, यानी आप इसमें से 2 माइनस कर दो, 15। यानी जो भी भाजक है वो 15 है, या फिर 15 का कोई फैक्टर है, गुणनखंड है। 15 का कोई फैक्टर है, यानी 5 है या फिर 3 है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन है क्या इसका? कोई फैक्टर है। ये बात तो पता चल गई। तो यहां से क्या है? 150 में भाग देते हैं d का तो रिमाइंडर बचता 6। इसका मतलब क्या है? 150 में से माइनस कर दो 6 तो 144 है। यानी d है वो 144 का कोई ना कोई फैक्टर है। 144 का कोई ना कोई फैक्टर जरूर है। 144 का क्या है? कोई ना कोई फैक्टर है। तो d का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है? तो d के संभव मान क्या हो सकते हैं? तो d क्या है? d है वो 144 का फैक्टर है, गुणनखंड है। इसका क्या है? कोई फैक्टर है। इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? इसके फैक्टर हो सकते हैं, देखो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 हो सकता है क्या? 6 भी हो सकता है, 8 हो सकता है क्या? 8, हाँ 8 हो सकता है। 18 गुना 8 होता है, 8 हो सकता है। फिर कितना आएगा? 12 होएगा। फिर कितना आएगा? 16 आएगा। ऐसे और भी आएंगे इसमें, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि d का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है। तो देखो अगर इसका 144 की क्या फैक्टर है तो इसका न्यूनतम मान क्या आ सकता है? न्यूनतम मान आ सकता है 1, कि d का मान 1 हो सकता है। लेकिन क्या 1 यहां पर पॉसिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप d का मान 1 रखोगे तो 1 तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा नहीं। फिर आप रखते हो 2, रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब क्या? बड़ी संख्या है। अगर d का मान रखते हो 2 तो यहां पर 150 में भाग देंगे 2 का तो कंप्लीट डिविज हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा नहीं। फिर 3, 150 में भाग देंगे 3 का
तो रिमाइंडर यहाँ पर 6 नहीं बचेगा। 6 तो क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। फिर ऐसे 8 है, ऐसे 12 आप चेक करोगे, पता कहाँ से चलेगा, पता आपको चलेगा यहाँ से 15 है, यानी यहाँ पर रिमाइंडर कितना 15 है। अगर रिमाइंडर 15 है इसका मतलब भाजक उससे बड़ा है। अगर किसी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर बचता 15, इसका मतलब क्या है कि जो भाजक है वो 15 से बड़ा है, क्योंकि 15 से छोटा होगा तब तो रिमाइंडर 15 बच ही नहीं सकता। समझ में आ रहा होगा ना। तो 15 से बड़ा होगा, 15 से बड़ा क्या है 16 है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। बाकी यहां से पता चल रहा है कि अगर शेषफल 15 है तो भाजक 15 से बड़ा ही है, तो कितना आएगा 16 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 का 40 का। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है तथा शेषफल 41 आता है, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्ज नंबर। बड़ी संख्याओं के अंकों का योग क्या है? कैसे करेंगे? दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, तो बड़ी संख्या कितनी है, माना x है, और छोटी संख्या क्या है, y है, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 2001 है। ऐसा हम लिख सकते हैं। बड़ी संख्या क्या x है, बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है y से, छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो भागफल कितना है 9 है, तो x बराबर कितना होता है, भाजक बताओ, भाजक क्या है इसमें, भाजक कितना है इसमें, y है, भागफल कितना, कोशेंट कितना 9 है, और ये क्या y है, और शेषफल कितना है 41 है। तो बताओ x बराबर ये लिख सकते हैं क्या? नई संख्या बन गई, फॉर्मूले पर आधारित है, यानी संख्या बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल है। तो भाजक तो क्या है इसमें y, क्योंकि y से छोटी संख्या से भाग दिया गया है, तो y बराबर आपके पास में ये वाली वैल्यू आ गई है। तो y का मान इसमें पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं क्या? x का मान रख देते हैं, चलो x बराबर है 9y प्लस 41, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं हम इसमें, 9y प्लस 41 माइनस y बराबर है 2001 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8y बचेगा, 41 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2001 में से माइनस कर देंगे 41, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8y बराबर हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, और फिर आ जाएगा 6, 1960 हो जाएगा। तो 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 832 और 45, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग है, y बराबर आएगा 245 है, तो आपके पास में आप देखो यहाँ से y का मान आएगा 245 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2001 में 245 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 2246। तो क्या पूछा, बड़ी संख्या के अंकों का योग है, 6 4 10 10 2 12 2 14 14, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट होगा। बस आपको पर्सन के लैंग्वेज के अनुसार चलना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। आपको बोल रहा है कि बड़ी संख्या में भाग दे, छोटी का तो आप दे दो, इसमें अंतर दे रखा तो आप अंतर लिखो, और जैसे जैसे दे रखा उसको ट्राई करो। 41 का % ट्राई कीजिए। यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। यदि संख्या को 5 से जोड़ा जाता है तो फिर 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? सेम वही प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। 3 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। पहले क्या करता था, गुणा करता था, अब क्या बोल रहा है, यदि संख्या को 5 से जोड़ दिया जाता है तो उस रिमाइंडर में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 3 से विभाजित कर दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगर बोलता है कि संख्या को 10 से गुणा करना है तो रिमाइंडर को 10 से गुणा कर दो, प्लस माइनस करता है तो प्लस माइनस कर दो, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 42 का देखिए, वह संख्या जिसे 10 से भाग देने पर 9, 9 से भाग देने पर 8 तथा 8 से भाग देने पर 7 शेष बचता वह है। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये जो अब हम प्रश्न करेंगे, 2-3 प्रश्न करेंगे, ये जो प्रश्न है वो एलसीएम एचसीएफ से संबंधित है और नंबर सिस्टम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें शेषफल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है तो इसमें शामिल कर लिया। हालांकि एलसीएम व एचसीएफ वाले प्रश्न है, और एलसीएम एचसीएफ भी हम साथ साथ सीख लेंगे इसमें थोड़ा सा, हालांकि अलग टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें। वह संख्या जिसे 10 से भाग देने पर 9 शेषफल बचता है, 9 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है, 8 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है। तो इसमें क्या है, भाजक क्या क्या है, भाजक इसमें क्या क्या है, 10 है, 9 है और 8 है। इसमें शेषफल क्या है, रिमाइंडर। शेषफल इसमें क्या क्या है, शेषफल इसमें है 9 है
8 है और 7 है। ये क्या शेषफल है? तो वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले कि वह संख्या जिसे 10 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर 8, कोई संख्या ऐसी है, एक ऐसी संख्या है जिसमें 10 का भी भाग जाता है, 10 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है, हालांकि शेषफल बचता है। तो वो संख्या क्या हो सकती है? वो संख्या हो सकती है इन तीनों का एलसीएम। सबसे पहली चीज तो ये, वो संख्या है 10, 9, 8 का क्या एलसीएम है। अगर आप तीनों से विभाजित कर रहे हो तो वो संख्या क्या हो सकती है? वो संख्या हो सकती है एलसीएम हो सकती है किसका? 10 का, 9 का, 8 का। तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 72, उसको मल्टीप्लाई करें तो 360, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 360। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है, थोड़ा सा बेसिक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 10 है, 9 है, 8 है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एक तो भाग विधि से निकाल सकते हो ऐसे, जैसे पहले बचपन में निकालते थे ऐसे, फिर 5 है, फिर 9 है, 9 गुणा 5 45, 45 गुणा 4 180, 180 गुणा 2 360 है। या फिर आप फैक्टर से कर सकते हो, फैक्टर से 10 को क्या ले सकते हो? 2 गुणा 5, 9 को क्या ले सकते हो? 3 गुणा 3, 8 को क्या ले सकते हो? 2 की पावर 3 है। तो यहाँ से मैक्सिमम 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है? यहाँ से 3 है। 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2 है। 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 1 ही तो है। तो यहाँ से आ गया 8 गुणा 9 और गुणा 5, 8 गुणा 5 40, 40 गुणा 9 होता है 360। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 360 आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, वो हमेशा क्या करते हैं? इसमें प्लस करते हैं, क्योंकि इसमें प्लस करते हैं। लेकिन यहां पर क्या अलग टाइप का प्रश्न पूछा है। यहां पर रिमाइंडर बचता है 9, यहां पर रिमाइंडर बचता है 8, यहां पर रिमाइंडर बचता है 7, यानी इनका अंतर कितने का? इनका अंतर कितने का? 1 का है। तो ये जो 1 का अंतर है वो इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 359 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 359। आप इसमें ट्राई कर सकते हैं ऑप्शन से। 359 में भाग दो 10 का, रिमाइंडर कितना बचेगा? 9। 359 में भाग दो 9 का, तो कितना बचेगा? 8, 8 गुणा 9, 8 ही बचेगा रिमाइंडर। आप ट्राई कर सकते हो इसमें। फिर 359 में भाग दोगे 8 का, तो 8 गुणा 4 32 बचा 3 और 39, 8 गुणा 4 32 बचेगा कितना? 7 है। तो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो इसको। और तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर 10 का, 9 का, 8 का भाग जा रहा है, इसका मतलब वो एलसीएम है। सबसे पहले एलसीएम निकालो, 360 है। नॉर्मली हम क्या करते हैं? रिमाइंडर को ऐड करते हैं, लेकिन यहां पर माइनस किया। क्यों किया? हमने रिमाइंडर को माइनस नहीं किया, ये इनका डिफरेंस को माइनस किया है। इस प्रकार से के प्रश्नों में इनका जो डिफरेंस होता है उसको इसमें माइनस किया जाता है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। बाकी डिटेल में हम इनको एलसीएम ऐसे पढ़ेंगे ना, तब वहां पर पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रिमाइंडर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अभी और भी बाकी बचे हुए हैं। जैसे किसी संख्या को क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, या किसी संख्या के विभाजकों को आपस में चेंज कर दिया जाता है, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और पावर वाले भी पूछेंगे जो हमने एग्जाम्पल शुरुआत में सोल्व किए थे। तो बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।